एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल की चटपटी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ होली अष्टमी व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग। आज है होली और दिन है संडे। तो सुबह का सारा काम निपटाने के बाद हमने फटाफट नहा धोकर साड़ी पहन ली थी। और आज हम दोनों ने ही येलो कलर की साड़ी पहनी थी, क्योंकि येलो बहुत शुभ कलर होता है, पीला। तो ऐसे 30 त्योहारों पे हम ज़्यादातर लाल या पीली साड़ी ही पहनते हैं। तो हम जब फटाफट से अपना मेकअप कर रहे थे, तैयार हो रहे थे, क्योंकि आज हमारे घर पे लेडीज़ें आने वाली थी कथा सुनने। मैं भी फटाफट से तैयार हो गई थी और मैंने तैयार होकर ओढ़ा था पीलिया। पीलिया बहुत शुभ माना जाता है। ये मुझे मेरे बेटे के कुआं पूजन में मिला था, मेरे मायके से आया था। ये सभी को मायके से मिलता है ये, और इसे हर 30 त्योहार पे हम ओढ़ के पूजा करते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है, तो हर लेडीज़ ये ओढ़ के पूजा करती है। और यहाँ बाहर मैंने हॉल में अपना पूजा की तैयारी कर दी थी पहले से ही, क्योंकि लेडीज़ आने वाली थी। तो हमने नीचे हॉल में अरेंजमेंट किया था पूजा का। हमने यहाँ पर छोटी सी चौकी लगा ली थी, जिसमें हमने लक्ष्मी जी, गणेश जी और शिव परिवार रख लिए थे पूजा करने के लिए। हम लेडीज़ों का वेट ही कर रहे थे अपने नेबर आंटी का। इतने में सब आ ही गए थे टाइम से। फिर हम सब ने अपने अपने लोटों पर सतिये बनाए, कलावा बांधा। पंडिताइन नहीं आई थी अभी, तो उनका भी वेट कर रहे थे हम लोग। थोड़ी देर में पंडिताइन भी आ गई थी और वो ढोलक लाई थी साथ में। तो सबसे पहले हमने ढोलक का पूजन किया, उस पर सतिया बनाया। इस तरह से ढोलक का पूजन करके ही भजन करते हैं। तो पंडिताई ने सबसे पहले सबके हाथों में अक्षत के दाने दिए, जिससे हमें कथा सुननी होती है। चाहे कोई सी भी कथा करते हैं हम लोग, तो उसमें सबसे पहले हम हाथों में चावल लेते हैं, चावल के दाने। और फिर पंडिताई ने सबके तिलक किए, टीके लगाए। फिर हमने अपने भजन शुरू किए। सबसे पहले हमने विनायक जी का भजन किया था। फिर उसके बाद पंडिताइन जी ने कथा कही थी। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके हाथ लाया, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके हाथ लाया, मेरे घर में पधारो। आपको भी ने कहा, उत्तर दिशा में एक बाग में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। वहाँ जो तुम्हारे मन को भा ले आना। यदि ना ला सकी तो संतान नहीं मिलेगी, रोना नहीं देखा गया उसने कई। इसी तरह पंडिताइन जी ने हमें 5 कहानियां सुनाई। हम सब ने होई माता की कहानी बहुत ध्यान से, पूरी श्रद्धा के साथ सुनी और होई माता से प्रार्थना करी कि हमारे बच्चों की रक्षा करें, उनका भविष्य बनाएं और उनको स्वस्थ रखें। ननद तो डर गई, तभी भाभी सौ माता के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वहाँ ननद के किए कि सजा स्वयं सहने को तैयार हो गई। तब सौ माता बोली, मैं तेरी कोख व मांग दोनों हरूंगी। इस पर भाभी बोली, माँ मेरा इतना कहना मानो, कोख चाहे हर लो पर मेरी मांग न हरना। भाभी की बात सुनकर सौ मान गई। फिर कथा संपन्न होने के बाद हम लोग ऊपर छत पर गए, क्योंकि हमें सूर्य नारायण को अर्घ देना था। इस तरह से सबने सूर्य नारायण को जल चढ़ाया। बारी बारी से सबने जल चढ़ाया और सबने अपने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की। हमारे हिंदुओं में कितने अच्छे तीज त्योहार होते हैं ना, हर चीज के। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से पूजा पाठ करके। और हमने जल चढ़ाने के बाद थोड़ी सी फोटो भी क्लिक कराई सबके साथ। करवा चौथ पे हम इन आंटी के घर गए थे कथा सुनने, और आज हमने इन लोगों को अपने घर पे बुलाया था कथा सुनने के लिए। तो इस तरह से हमने जल चढ़ा लिया, फिर थोड़ी सी फोटो भी क्लिक कराई, क्योंकि भाई स्टेटस भी तो लगाना होता है हमें।
इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे। फिर नीचे आ गए, फिर सबने अपने से बड़ों के पैर छुए, सबका आशीर्वाद लिया। बड़ों का आशीर्वाद हमें जितना मिल जाए उतना कम है। कब कहाँ किसकी ब्लेसिंग काम कर जाए, तो मैं तो कभी मौका नहीं छोड़ती पैर छूने का बड़ों का। जब मुझे मिलता है मौका तो मैं ज़रूर पैर छूती हूँ सबके। सबका आशीर्वाद लेने के बाद फिर हमने थोड़ा सा भजन किया माता का। छोटी सी गुफा में जल रही ज्योत, कहते हैं लोग हम भी वहाँ जाएंगे, हम भी वहाँ जाएंगे। छोटी सी गुफा में जल रही ज्योत, कहते हैं लोग हम भी वहाँ जाएंगे, हम भी वहाँ जाएंगे। अपनी मैया हल्दी गले जाएंगे, अपनी मैया को मुस्कुरा के लाएंगे। लेके माता नाम सुबह हो या शाम, हम भी वहाँ जाएंगे। बड़ों वाली मैया मेरी लाज रखना, हे बड़ों वाली मैया मेरी लाज रखना, अटल सुहाग बनाए रखना, ओ मैया अटल सुहाग। शेरों वाली मैया मेरी लाज रखना, प्रियंका फिर सबके लिए चाय बना लाई थी, हम सबने चाय पी, उनने भी सबका आशीर्वाद लिया। फिर हम सब लोगों ने थोड़ा सा भजन पे डांस भी किया था। तो फिर हमने थोड़ा सा पहाड़ी गाने पे भी डांस किया था। और यहाँ देखिए हमारे छोटा बाबू के अकेले डांस कर रहे हैं। मुझे पहाड़ी गाना समझ तो नहीं आता था फिर भी, लेकिन मैं छोटी सी लड़की को देख के स्टेप पूरा करने की कोशिश कर रही थी। मेरी देवरानी कभी डांस नहीं करती, बहुत शाय है, लेकिन सबने मिलकर उसे डांस करवा ही दिया था। चलो ना। फिर कथा करके सब अपने अपने घर चले गए। शाम हो गई थी, खाना भी बनाना था। सबको विदा करने के बाद हम भी ऊपर आ गए थे।
थोड़ा सा अपना इधर उधर का काम निपटाया। मैं किचन में गई, मैंने पुलाव छोका, चावल का प्लेन वाला जो बनता है जीरा राइस, और साथ में छोले भी बनाए थे हमने उसके साथ। ज़्यादा कुछ हैवी खाना नहीं बनाया था आज हमने, सिर्फ छोले और पुलाव बनाया था। इतने में प्रियंका भी आ गई थी किचन में, उसने हलवा बनाया फटाफट से और मम्मी ने पुए बनाए। तो इस तरह से हमने मिलजुल कर काम कर लिया था। मैं यहाँ पर लोहे की कढ़ाई में छोले बना रही हूँ। लोहे की कढ़ाई में बहुत स्वाद बनते हैं छोले, इस तरह से बिना प्याज लहसुन के बहुत टेस्टी बने थे कल के छोले भी। फिर हमने कैलेंडर लगाया। कैलेंडर हमने दिन में ही लगा लिया था, मतलब दोपहर में, होई माता का। और इस तरह से हमारे यहाँ पर ये कलश रखे जाते हैं, घड़े, मटके जिसे बोलते हैं। उस पर 5-5 हम सिंघाड़े रखते हैं और अपनी स्याओ वाली माता जो माला होती है ना होई की, वो हम पहनाते हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ पूजा जाता है। यहाँ पे थाली लगा ली है हमने, इसमें पूरी, हलवा और पुए रखे हैं, साथ में सिंघाड़े भी रखे हैं। और ये बायने की थाली है। इस तरह से पहले मम्मी ने पूजा किया, मतलब पूजन किया, भोग लगाया माता को। फिर मैंने भी भोग लगाया। इस तरह से बारी बारी हम सब ने पूजा की होई माता की। हम सबके अलग अलग मटके रखे जाते हैं, मतलब मेरा अलग है, मम्मी का अलग है और प्रियंका का अलग है। और हम सबकी माला, जो स्याओ माता की माला है, वो भी हमने इसको पहना रखी है मटकों पे। और ये हमारी जिस दिन भाई दूज होता है ना, उस दिन हम उठाते हैं, जब तक हम इनकी रोज़ पूजा करते हैं। फिर नीचे से पूजा करने के बाद हम आ गए थे तारों को अर्घ देने। आज के दिन हमारे यहाँ तारों को देख के जल चढ़ाया जाता है और व्रत खोला जाता है। फिर नीचे आके हमने अपनी सासू माँ को बायना दिया और उनका आशीर्वाद लिया पैर छूकर। प्रियंका ने भी पैर छुए मम्मी के। इस तरह से हमने मम्मी को बायना देके, प्रियंका ने मेरे भी पैर छुए, मैंने भी उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। फिर मेरे बेटे ने मेरा व्रत खुलवाया पानी पिलाकर, क्योंकि वो कहता मम्मा करवा चौथ पे आप डैडी के हाथों से तो पानी पीते हो, मेरे हाथों से क्यों नहीं पीते। तो इस तरह से वो मुझे होई पे पानी पिला के मेरा व्रत खुलवाता है। फिर यहाँ पे छोटे बाबू ने भी मेरे पैर छुए। फिर मैं भी अपना मम्मी को खाना देने के बाद, सबको खिलाने के बाद हम भी अपना खाना कर लाए थे। मैंने भी व्रत खोला। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। बाय बाय।